নমস্কাৰ কেৰিয়াৰ লাইভলৈ স্বাগতম জনাইছো ষ্টুডিঅত মই সংঘামিতা শৰ্মা বৰুৱা কেৰিয়াৰ লাইভৰ আজিৰ আলোচনাৰ বিষয়বস্তু হৈছে ৰাছিয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন আৰু এই সম্পৰ্কে আসলতে আলোচনা কৰিবলৈ ষ্টুডিঅত আমাৰ হৈতে তিনিগৰাকীকৈ অতিথি বৰ্তমান উপস্থিত আছে ৰুছ এডুকেশ্যনৰ সঞ্চালক মিষ্টাৰ ৰিগান আমাৰ হৈতে আছে আৰু ৰাছিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ছাত্ৰ জয়দীপ ডক্টৰ আমাৰ হৈতে আছে জয়দীপ ডক্টৰ হৈতে আমি কথা পাতিম আৰু লগতে আমাৰ হৈতে এক্সপাৰ্ট কাউন্সিলৰ মিস মনিষা উপস্থিত আছে এই তিনিগৰাকী অতিথিৰ হৈতে আজি আমি কথা পাতিম ৰাছিয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ অধ্যয়ন সম্পৰ্কে আপোনালোক তিনিওকে স্বাগতম জনাইছো ওয়েলকাম টু আৱাৰ শো এণ্ড দিস ইজ ইয়োৰ ভেৰি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নিউজ লাইভ ৰাইট Yeah. How does it feel then? Great. Okay. So we'll be speaking about like Rus education. We'll be mostly speaking about like what is the education system in Russia regarding this medical course and all. We'll be speaking that. But first thing I want to know that how do you read the current situation, current like you know the situation of MBBS admission in India. How do you rate that? आज इस स्टेज में मेरे को आने का मेन मकसद है इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स है जो मेडिकल पढ़ना चाहते हैं तो इनका जो डाउट्स है ये डाउट्स क्लियर करो इंडिया में हर साल 11 लाख स्टूडेंट्स मेडिकल का तैयारी करते हैं नीट एग्जाम देते हैं इसमें से सीट है ओनली 50,000 तो 10,50,000 जो स्टूडेंट्स है इनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इंडिया में मेडिकल पढ़ना करेक्ट ओके सो ठीक है फिर रूस एजुकेशन के बारे में आप बताएंगे कुछ रूस एजुकेशन क्या है और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशंस रूस एजुकेशन ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो लास्ट 25 ईयर से इंडिया में रशियन टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में रूस एजुकेशन का टोटल 22 ऑफिस है ऑल ओवर इंडिया में आउट ऑफ 22 ऑफिस 5 ब्रांचेस आर इन रशियन कल्चर सेंटर अच्छा कल्चर सेंटर ऑफ रशियन एम्बेसी रूस एजुकेशन गुवाहाटी में भी आसाम का गुवाहाटी में भी एक ऑफिस ओपन किया है जहां से कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मेडिकल का इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म मिले एग्जैक्टली मेडिकल का इन्फॉर्मेशन के लिए रूस एजुकेशन यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन सो व्हाट डू यू थिंक रूस एजुकेशन इज हेल्पिंग हाउ इज इट हेल्पिंग द करंट सिचुएशन जो मैंने पहले ही कहा था आपको जो 10,50,000 स्टूडेंट्स हैं इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है इंडिया में एडमिशन लेना अच्छा तो ये लोग कहाँ जाएंगे कहाँ पे एडमिशन लेंगे इनके लिए सिर्फ 3 ही ऑप्शन बचता है एक ह्यूज डोनेशन देके प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ये लोग एडमिशन ले सेकेंड ऑप्शन इनके लिए है नीट एग्जाम के लिए दोबारा फिर ट्राई करे उसमें 1 साल इनका गैप जाएगा वो भी श्योर नहीं है कि अगले साल इनका होगा या नहीं अच्छा थर्ड ऑप्शन बचता है एक्सट्रीम चेंज करके फिर दोबारा MBBA, MBA, BDS सब्जेक्ट में एडमिशन ले इन सब स्टूडेंट्स के लिए रूस एजुकेशन के पास इनका फ्यूचर बनाने का जो सपना है ये सपना पूरा के लिए रूस एजुकेशन इनको रशिया का टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन करने का मौका दे रहा है इस एडमिशन के लिए ओनली 50% मार्क्स चाहिए होता है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 50% होने से मिल जाता है रशियन जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है एग्जैक्टली 50% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में मार्क्स चाहिए होता है डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है इसके लिए हम लोग कोई नो डोनेशन कोई एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं है ओके दैट्स ग्रेट देन जयदीप से बात करना चाहेंगे कि रशिया लाइक नो रशिया इज अ वेरी कोल्ड कंट्री सो हाउ डज इट लाइक यू नो हाउ डज आवर स्टूडेंट सर्वाइव आवर इंडियन स्टूडेंट सर्वाइव इन रशिया I am Jaydeep Datta. I am from West Bengal. I am 6th year student. Okay, you are from Kolkata, right? I am from Kolkata. अच्छा. As you all know that Russia is a very cold country. जब भी हम बाहर जाते तो हम यही सोचते हैं रशिया का क्लाइमेट कैसे होंगे हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे मन में एक डर सा लगा रहता है मगर दैट्स नॉट अ बिग इशू कोई इशू नहीं है रिगार्डिंग MBBS पढ़ने के लिए क्योंकि जो हॉस्टल्स हमें रूस एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो हॉस्टल बिल्कुल ही सेंट्रली हीटेड होता है जो कपड़े हम यहाँ पे पहनते हैं घर में पहनते हैं वो सेम कपड़े हम वहाँ पे भी पहनते हैं ऐसा कोई टेम्परेचर हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता उस टेम्परेचर की वजह से नॉट ओनली हॉस्टल्स जो भी हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हमारे मैगजीन से जो कुछ भी है प्लस इवन हॉस्पिटल से सब कुछ सेंट्रली हीटेड है जो बाहर जितने भी टेम्परेचर हो उस टेम्परेचर से हमारे कैरियर लाइफ हमारे डे टू डे लाइफ हमें कुछ हैम्पर नहीं होता तो बेसिकली टेम्परेचर इज नॉट अ इशू इन मेकिंग इन going Russia in making admission process. And how is the student life as far as the study is concerned? Because you are a final year student in Russia, according to you. Even you can also compare Russia में जो
होता है प्लस इंडिया में जो पढ़ाई होता है, ये एक डिफरेंस मैं आपको अभी दे देता हूँ। इंडिया में जो पढ़ाई होता है वो टीचर और स्टूडेंट में रेशियो कितना होता है, 1:80/1:100 होता है इंडिया में। बट रशिया में जो रेशियो है स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो होता है 1:10/1:11। अच्छा, ये रेशियो क्यों इतना कम होता है? क्योंकि रशियन टीचर ये बात मानते हैं कि जो लेक्चर में जो स्पीच मैं दे रहा हूँ वो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट को वो अटेंशन मिले, वो समझे, ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो उसको ना समझ में आए, ऐसा कुछ नहीं है, ताकि वो ये चीज बोले। प्लस दूसरे एक चीज में और एक भी डिफरेंस करके मैं बता सकता हूँ। इंडिया में क्या होता है, अगर मैं कोई प्राइवेट एग्जैक्ट में कोई टीचर के पास मैं पढ़ता हूँ, अगर मैं दूसरे टीचर के पास जाऊंगा पढ़ने के लिए, वो मुझे उतना एंटरटेन नहीं करेंगे। ही और शी विल मुझे बोलेगा ये प्राइवेट ट्यूशन ले लो, बाहर मैं तुम्हें और अच्छे से समझा दूंगा। मगर रशिया में ये चीज नहीं है। रशिया में क्या है, आप कोई भी टीचर के पास जा सकते, दे विल गिव यू द बेस्ट एजुकेशन। उन लोगों के पास ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं होता ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है। रशिया Yes. You like Russia? Right? Definitely. It's my last 6 years I've been staying over there. I'm a 6th-year student. I was coming to that point only. A student has to spend almost six years. That's a big time, right? Long time. So a student has to spend 6 years of his life in Russia while he is studying the medical course in Russia. So what are the living conditions and facilities available in Russia? What do you say? From your experience. बेसिकली आई एम फ्रॉम बंगाली फैमिली एंड बंगाली फैमिली बहुत रिजिड होते हैं, ठीक है, बच्चे को बाहर भेजने के लिए। स्पेशली माई मॉम डैड वाज वेरी रिजिड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन दे आर थॉट टू सेंड मी अब्रॉड, स्पेशली रशिया, इन फुलफिल माई ड्रीम in fulfill my dream in admission in medicine. Okay. Basically, in India, I stayed for few months in hostel. As you all know, in India, there is mode of ragging, which is very much famous that in is there India. In Russia also? No. I can just say you. In India, ragging is very famous. Okay. Even I am also that part of ragging in India. So I have beaten in my mind that when I will go to Russia, whether any such type of incidents will be occur with me also or not. So the time when I went to Rus education, me and my parents, we met with the director of Rus education, Mr. Rigan sir. Rigan sir ने हमारे पेरेंट्स को प्रॉमिस किए थे और बोले थे रशिया में ऐसे कोई चीज नहीं होता है रैगिंग। कोई भी इंडियन स्टूडेंट रैगिंग नहीं करते। जो भी स्टूडेंट्स रैगिंग करते हैं उसको सेकेंड डे इंडिया में डिपोर्ट कर देते हैं। ओके, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बहुत स्ट्रिक्ट होता है। अच्छा, बहुत अच्छा। वहाँ पे कोई रैगिंग नहीं होता है। प्लस जिस दिन हम लोग गए थे, हम लोग को जो भी हमारे एग्जीक्यूटिव से जो रूस एजुकेशन के जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो लोग हमें पिकअप किए थे फ्रॉम द मॉस्को एयरपोर्ट। उन लोगों ने हमें हॉस्टल ड्रॉप किए थे, हमें लोकल सिम दिए थे, हमें फूड असिस्ट किए थे, ईच एंड एवरीथिंग हमें किए थे। प्लस जो मेन बात है, एवरी फ्राइडे करके वहाँ पे जो भी सीनियर्स होते हैं उन लोगों को मीटिंग होता है ताकि वो लोग जो भी फर्स्ट ईयर टू 4th ईयर या 5th ईयर जो भी बच्चे का प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम को वो लोग ताकि सॉल्व हो सके। प्लस और एक चीज सबसे पहले होता है, बच्चे बाहर जाएंगे, बच्चे क्या खाना खाएंगे, क्योंकि इंडिया के बाहर बच्चे जा रहे हैं, बच्चे का भूखा ना मर जाए, वो सबसे बड़ी बात होता है। मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए, स्पेशली मेरे माँ के लिए भी यही बात था। जब मैं बाहर गया था मुझे कुछ नहीं आता था बनाना, तो मेरे माँ ने सर को बोला था जैसे इसको तो कुछ नहीं आता, तो फिर बाहर जाके क्या खाएगा। तो फिर रशिया रूस एजुकेशन जो भी मेस हमें प्रोवाइड करता है उस हर एक मेस में इंडियन फूड अवेलेबल होता है, जो भी वेज प्लस नॉन वेज। जैसे वेज में हम लोग पकड़ फॉर एग्जाम्पल राजमा छोले प्लस नॉन वेज सारे इंडियन फूड, क्योंकि जो कुक बनाते हैं वो कुक इंडियन है। तो आपको ऐसा लगता नहीं होगा कि आप रशिया में हो कि इंडिया में हो? मुझे बिल्कुल भी होम सिकनेस नहीं होता। ये 6 साल मुझे ऐसे स्पेंड हो गया, मुझे पता भी नहीं लगेगा। आज भी मुझे फील होता है जो कुछ दिन पहले मैं रशिया पे गया। प्लस रशिया में इंडिया का जो हर एक कल्चरल फेस्टिवल्स होता है वो रशिया में हर कल्चरल फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रंगोली, दुर्गा पूजा फॉर बंगाली, फॉर गुजराती गरबा, ईच एंड एवरीथिंग फेस्टिवल वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो बेसिकली रशिया में जाके होम सिकनेस किसी को भी बिल्कुल भी नहीं होता, फील ही नहीं होता, फील ही नहीं होता। बहुत अच्छी बात है, एक स्टूडेंट कंफर्टेबल लाइफ लीड कर सकता है इंडिया के बाहर जाके भी, रशिया में पढ़ाई करके भी। तो रूस एजुकेशन इस मामले में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा एक्चुअली रोल प्ले करता है। रूस एजुकेशन, अगर विदाउट रूस एजुकेशन हमें इन सब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलता। प्लस मैं और एक चीज भी बोलूंगा, जैसे कुछ बच्चे जब इधर
से वहाँ पे जाते हैं, उन लोग के माइंड में रहते हैं, अगर मैं बंगाली हूँ, मेरे भी माइंड में था मुझे मेरा बंगाली रूममेट मिल जाए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आसामीज हो तो उनको कितने सारे डिमांड्स होते हैं, जैसे उसको भी आसामीज रूममेट मिल जाए। रूस एजुकेशन जब हम लोग जाते हैं वहाँ पे, वो लोग हमें पूछ लेते हैं अगर हमारे ऐसा माइंड में कुछ ऐसा है कि नहीं, तो डेफिनेटली जब हम लोग बोल देते वो लोग वही चीज हमें कर देते हैं। प्लस जो भी हॉस्टल्स हमें दिया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज अटैच्ड विद किचन एंड बाथरूम, तो बेसिकली प्लस फुल इंटरनेट फैसिलिटीज है। बेसिकली हॉस्टल लाइफ मच मोर बेटर एज कम्पेयर टू इन इंडिया। अच्छा, MCI एग्जामिनेशन के बारे में मैंने सुना था, तो MCI एग्जामिनेशन के बारे में वो कुछ बोलेंगे आप, और इसमें रूस एजुकेशन कैसे हेल्प कैसे करता है और क्या रोल प्ले करता है? The total duration of degree is 5 year 8 months, including 8 months internship. It is almost 6 years. It's almost 6 है, क्योंकि वहाँ पे 8 months का डिग्री है। जो डिग्री हमें रशिया से मिलते हैं वो MD एज ए जनरल फिजिशियन, विच इज इक्विवेलेंट टू MBBS इन इंडिया। That degree is recognized by all over the world. For example, UNESCO, PLAB, MCI. Okay. जब हम लोग स्टार्टिंग में जाते हैं तो रूस एजुकेशन हमें MCI एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट करवाने में हेल्प करता है, ताकि आफ्टर 5 year 8 months डिग्री कंप्लीट होने के बाद जैसे हम इंडिया में आए, हमें MCI देने में बहुत इजी हो जाए। नॉट ओनली दैट, फ्रॉम 3rd year ऑनवर्ड्स रूस एजुकेशन इंडिया के जो टॉप लेक्चरर होता है, जो टॉप लेक्चरर है, उनको रशिया भेज देते हैं हर कॉलेज में, जो भी रूस एजुकेशन जो भी कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, ताकि वो लोग हमें वहाँ पे रिगार्डिंग MCI के बारे में नॉलेज अप टू डेट करे। नॉट ओनली दैट, एंड साल में 2 बार वैकेशन होता है, जुलाई एंड अगस्त, एंड दैट टाइम व्हेन स्टूडेंट यूज्ड टू कम इन दिल्ली एंड अदर बिग सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, गुजरात, रूस एजुकेशन उन सब जगह पे भी MCI कोचिंग प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोचिंग भी प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि रूस एजुकेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, मैं मानता हूँ, जो स्टूडेंट को भेजने से ये लोग नहीं बिलीव करते, वो लोग स्टूडेंट के साथ रहते एट द एंड ऑफ MCI एग्जामिनेशन तक, ताकि बच्चे आराम से MCI एग्जाम क्लियर करके वो अच्छे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करे। मेरे बहुत से सीनियर फ्रेंड भी है, जैसे दिल्ली में एम्स कह सकते हैं, सफदरजंग कह सकते हैं, प्लस गुजरात में स्टारलिंग कह सकते हैं, इन सब बड़े बड़े जगह पे वहाँ से पास आउट होने के बाद बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में वो काम करते हैं। डॉक्टर इस साल रूस एजुकेशन के थ्रू अराउंड 120 गुवाहाटी से मतलब आसाम के बच्चे जा रहे हैं, तो इनके लिए भी हम मतलब सोच रहे हैं कि ये साल में 120 लोग जा रहे हैं, 120, तो राइट, इसलिए हम मतलब प्लान कर रहे हैं जो आसाम से बच्चा जाएंगे तो उनके लिए भी MCI का एक कोचिंग यहाँ पे प्रोवाइड किया जाए। अच्छा, उनके लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि इन्होंने अभी बोला, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, मनीषा से बात करना चाहूंगी। मनीषा অসমীয়া কব পাৰে? হয়, পাৰো। আচ্ছা, গতিকে ৰুছ এডুকেশ্যনৰ কথা আমি তেতিয়াৰ পৰা দুইগৰাকীৰ লগত পাতি আছো, আপুনি শুনিছে গোটেইখিনি কথা, আপুনি কি কব বিচাৰে? ৰুছ এডুকেশ্যনটো মানে আনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমাৰ গুৱাহাটী বা সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে, এনেকুৱা প্ৰতিষ্ঠান পোৱা যায়, যিয়ে ধৰক বাহিৰলৈ ষ্টুডেণ্ট লৈ যায় এনেকুৱা ধৰণৰ পঢ়ুৱাবলৈ, কিন্তু ৰুছ এডুকেশ্যনে কিয় এগৰাকী ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীয়ে বাছনি কৰিব লাগে? ৰুছ এডুকেশ্যনৰ সেই বিশেষত্বটো ক'ব পাৰিব নেকি আপুনি? বিকজ মানে ক'বলৈ গ'লে ৰুছ এডুকেশ্যন ডিফাৰেণ্ট হয়। আচ্ছা, নৰ্মেল এজিএম যিকেইটা আছে এইকেইটা মানে যিকেইটা সাৰ্ভিসেস প্ৰভাইড কৰো আমি, দেৰ আৰ মানে বহুত সাৰ্ভিসেস আমি প্ৰভাইড কৰো। নৰ্মেলি ৰাইট ফ্ৰম ষ্টুডেণ্টৰ এডমিশ্যনৰ পৰা লৈকে সিহঁতি যেতিয়ালৈকে আহি কেনে MCI ক্লিয়াৰ নকৰাকে জব নাপায়, অকে, আমি আছো ৰুছ এডুকেশ্যন। অকে, এইটো বেলেগ কোনোবাৰো মানে এনেকুৱা ছাপোৰ্ট নকৰে, মানে আমি জড়িত আছো ষ্টুডেণ্টৰ লগত যেতিয়ালৈকে সিহঁতি জব নাপায়। সো ফ্ৰম ষ্টাৰ্টাৰ টিল দ্য এণ্ড উই আৰ দেয়াৰ। Okay. Means Rus education is there. The students who pass out from Rus education, who pass out from the Russian universities, who complete a course of MBBS. So, what is the future of a student who just passes out, like a student like Jaideep? He's a final year student. So, what do you say, Jaideep? What is the future of a student who pass out from Russian university, any Russian university? Already I said that the degree, total terms of MBBS over there is 5 year 8 months, including 8 months internship. The degree which you get from Russian top government medical colleges, the degree is known as MD as a general physician. That degree is recognized as MBBS in India. Correct. That degree is approved not only by MCI throughout the whole world, just like USMLE, PLAB, UNESCO, each and everywhere. So after passing out from there in Russia, after pass out from Russia, a student doesn't have to face much more problem in getting a job in high profile
हॉस्पिटल्स, हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल, जस्ट लाइक यू सेड बिफोर। मैंने पहले ही बोला था, बहुत से मेरे फ्रेंड है वो लोग एमसीआई देने के बाद, एमसीआई एक 50 मार्क्स, 300 के पेपर होते हैं, उनमें से 150 पास मार्क होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग है एमसीआई में। तो बेसिकली वो एग्जाम पास होने के बाद कोई भी स्टूडेंट कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में इंडिया में एज ए रेपुटेड डॉक्टर काम कर सकता है। उसके लिए उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना है। आई विल come to Monisha now. Like Monisha লগত মই কথা পাতি আছিলো যে রুস এডুকেশন টু কেনেকুৱা কি ডিফারেন্ট হয়, কি কথা মই ৰিগানৰ লগত পাতিম কিছু সময় পিছত। কিন্তু যেতিয়া এগৰাকী ছাত্ৰই আপোনালোকক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে, রুস এডুকেশনৰ জৰিয়তে গৈ ৰাছিয়াত চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে, সেই ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীজনে আপোনাক কেনেকৈ যোগাযোগ কৰিব? আমাৰ এডমিশনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিষয়ে অকমান বুজাই দিব নেকি? ফাৰ্স্ট অফ অল আমাৰ মানে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া এটা আছে, 50% পিসিবি হলে ডাইরেক্ট এডমিশন হয়। Okay, so only 50% লাগে। Yeah, it's a very minimal percentage. Okay, so easy ho jata student admission lobole, and start from like counseling kora hoy studentok, aru tar pisot ki services ame provide koru sob janoa hoy। Okay, tar pisot tar documentation or kaam hoy, because first time abroad jabo। Okay, so immigration or bahut kaam thake, there are documentation, lots of documentation, formalities thake, legalization thake, so ebur sob ami kori diu। Okay, so everything is done by us, aru manuhe iman bhorokha mane দিছে আমাক যে আমি we have spread our branches all over India। Okay, so even in Guwahati also we are having a branch in the proper GS road only। So all over the northeast students, they can come to our office, visit our office, free counseling lobo pare, tar pisot direct admission pabo। Okay, আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি যেনেকৈ আপুনি ক'লে যে সহায় কৰি দিওঁ, ষ্টুডেণ্ট এজন যেতিয়া প্ৰথম আপোনালোকৰ অফিচলৈ আহে তেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁ কেনেকৈ এডমিশ্যন লৈ কেনেকৈ তেওঁ হোষ্টেলত পাখি আটাইখিনি সুবিধা আপোনালোকে কৰি দিব। আচ্ছা, আৰু গুৱাহাটীত আপুনি ক'লে যে ব্ৰাঞ্চ আছে, জিএছ ৰোডতে আছে, তেনে ওচৰতে আছে, গতিকে অল অভাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা যেতিয়া ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীসকল আহিব তেওঁলোকে আপোনালোকৰ লগত পোনপটীয়াকৈ অফিচলৈ গৈ কাৰ্যালয়লৈ গৈ যোগাযোগ কৰিব। আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপন্স পাইছে আপোনালোকে গুৱাহাটীত? This year we have got very good response actually। Okay, so almost like 120 students have already registered। And there are more to go, because etia time 120 গৰাকী ছাত্ৰক আপোনালোকে ইতিমধ্যে পঠিয়াই দিলে ৰাছিয়ালৈ? নাই, we have started the process। Everything process is all going on। আৰু কিমান দীঘলীয়া হয় এই গোটেই প্ৰচেছটো? বেছি টাইম নালাগে, it takes only 2-3 months। আচ্ছা, তাৰ পিছত মানে আমি পাসপোর্টস লৈ লো, we do the visa and everything for them। and after that visa লাগি আহিলে আমি ডিপাৰ্চাৰ টাইমিংস দি দিওঁ, তাৰ পিছত ডিপাৰ্চাৰ কৰি ইয়াৰ পৰা ৰাছিয়া। Okay, আৰু এডমিশনৰ গোটেইখিনি ফৰ্মালিটিজ খিনি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়? এডমিশনৰ ফৰ্মালিটিজ because বহুতে ভয় খায় যে abroad যাব, so would it be very costly? People might know the package। See, we have kept means not we, the Russian government universities have given a very means package, reasonable package। It's only 10 lakhs। Okay, so apuni jodi if we compare with India লগত যদি compare কৰো, means undoubtedly 50-60 lakh is mandatory, plus there is donation also। Okay, but in Russia, if a student goes to Russia, then he doesn't have to give any kind of donation। Okay, so direct it's a 10 lakh package, 10 lakhs of ভিতৰত tuition fee থাকে, hostel fee থাকে, included থাকে। Okay, so these means this is the very reasonable package, but I think। Okay, so last but not the least, why a student should choose Russia for MBBS? That's what the point was before only given, like actually economically thinking, India tente undoubtedly you have to spend lakhs of rupees। Okay, and that's not that's what, and in Russia you have to spend only a minimum amount of only 10 lakh rupees। Okay, so for that reason also, and another point is that regarding percentage, yate cut off to bahut student মানে 3 বছৰ 4 বছৰ দি wait থাকে, তথাপিও নাপায়, but তাতে cut off to বহুত কম, 50%। গতিকে আপুনি ক'ব বিচাৰিছে কম পাৰ্চেন্টেজ পায়, 50% পাৰ্চেন্টেজ পায় তেওঁলোকে অনায়াসে যাবলৈ পাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞান পঢ়িবলৈ ৰাছিয়ালৈ, য'ত ৰুছ এডুকেশ্যনে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে। আৰু দ্বিতীয় পইণ্টটো আপোনাৰ যে ইয়াতে 10 lakhsৰ পেকেজ হয়, য'ত নেকি 50-60 লাখলৈকে ধৰক ভৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে যেতিয়া প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউটৰ পৰা কৰিবলৈ যায়। ভেৰি গুড। সো কামিং বেক টু ৰিগান, লাষ্টলি हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, so I want to ask like why Rus Education is different from other organizations? Okay, see, Rus Education is only organization in India which is jointly working with Culture Department of Russian Embassy। Okay, so मैं पहले भी कहा था रूस एजुकेशन रशिया का जो टॉप 15 गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसका डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, वी आर नॉट एनी एजेंट। उस यूनिवर्सिटी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव हम हर साल
इंडिया का जो मेजर सिटीज है, बिगेस्ट सिटीज में, 8-10 सिटियों में हर साल हम रशियन एजुकेशन फेयर ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। उसमें रशिया से जो टॉप गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी से डेलीगेट्स आके उस एजुकेशन फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना यूनिवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। यहाँ पे हर साल रूस एजुकेशन मोर देन 2000 इंडियन स्टूडेंट भेजते हैं रशिया में मेडिकल पढ़ाई के लिए। ओके, तो आप बोलना चाहोगे कि आप कोई एजेंट नहीं बल्कि एक प्लेटफॉर्म हो जो डायरेक्टली यहाँ से जो भी स्टूडेंट्स है उनको डायरेक्टली रशिया लेके जाते हो और रशिया के गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है वहां पे पढ़ने का वो मौका देते हो। राइट। सेकेंडली, रूस एजुकेशन के थ्रू अभी तक मोर देन 3000 पास आउट डॉक्टर्स आर वर्किंग इन लीडिंग हॉस्पिटल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओह, दैट्स वेरी गुड। 3000, मोर देन 3000। जैसे आपका दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में है, सफदरजंग हॉस्पिटल में है, अपोलो हॉस्पिटल में है, दिल्ली मेदांता मेडिसिटी हॉस्पिटल में है। ठीक है, हमारे पास समय तो खत्म हो गया। अब आशा करेंगे आप लोगों को फिर से कभी मिलेंगे और बहुत ढेर सारी बातें करेंगे रूस एजुकेशन के बारे में अगले एपिसोड में अगर मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन लास्ट में आप तीनों में से कोई हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? मिस्टर रिगाना, आप या आप दोनों में से कोई? इसमें मैं एक मैसेज देना चाहूंगा। इंडिया से जो भी स्टूडेंट्स रशिया में पढ़ना चाहते हैं उनको मैं स्वागत करता हूं, उनको वेलकम जनाता हूं। रशिया में जो भी स्टूडेंट्स जाते इंडिया से, कोई भी स्टूडेंट होमसिक फील नहीं करते, बिकॉज वहां पे इतने इंडियंस है। वहां पे एक यूनिवर्सिटी में अराउंड 800 to 1200 इंडियन स्टूडेंट्स वहां पे एमबीबीएस कर रहे हैं, जो रूस एजुकेशन के थ्रू जा चुके हैं। वहां पे बच्चों के लिए हर साल रूस एजुकेशन जो स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कराते हैं वहां पे, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, बास्केट का। हर साल वहां पे इंडिया का बड़े बड़े फेस्टिवल वहां पे ऑर्गेनाइज करते हैं। वी बिलीव इन मेकिंग रिलेशनशिप, नॉट बिलीव इन मेकिंग एडमिशन। रूस एजुकेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव है हर यूनिवर्सिटी फैकल्टी में, हॉस्टल प्रीमिसेस में रूस एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव है। तो 24 आवर्स बच्चा को सपोर्ट वहां से मिलेगा। बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है या किसी को कुछ सपोर्ट चाहिए, क्लास नहीं जा पा रहा है, बीमार हो गया, हॉस्पिटल में जाना है, एवरीथिंग वहाँ पे रूस एजुकेशन का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं। अच्छा, सारी यूनिवर्सिटी उनको कोई भी तकलीफ हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो डायरेक्टली आके रूस एजुकेशन के रिप्रेजेंटेटिव को डे टू डे अपडेट हम पेरेंट्स को देते हैं। ये बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा वहाँ पे ठीक से पढ़ाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, एवरीथिंग हम कवर करते हैं। करेक्ट। तो इंडियंस के लिए इंडियन मेस फैसिलिटीज वहाँ पे हैं रूस एजुकेशन के थ्रू। इंडियन मेस में बच्चा खाना खा सकते हैं, क्योंकि बच्चा अगर खुद खाना बनाए, देखा जाए कि एवरी डे 2 से 2.5 घंटा उनका मतलब। तो फिर आप बोलना चाहोगे कि रशिया में बेझिझक पढ़ने जा सकते हैं हमारे इंडियन स्टूडेंट्स, हमारे आसाम के बच्चे भी? एग्जैक्टली, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, हमारे स्टूडियो में आए अपनी अहिले मनीषा, खूब भल लगिल। एंड थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू हैव कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू अस एंड लाइक जॉइनिंग अस।